morning, all of you. BCom Part Second, Subject Business Administration, व्यवसाय प्रशासन, पेपर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत में आज अपन अध्ययन करते हैं प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अपनी पूरी बुक में प्रत्येक फंक्शन का डिटेल से चैप्टर वाइज अध्ययन किया गया है। आज अपन शॉर्ट में शुरुआत में इनका अध्ययन करते हैं। यदि प्रबंध को एक प्रक्रिया मान लिया जाए तो उसे उस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कई कार्यों को संपन्न करना होता है और तब ही उपक्रम के निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। 23 जून 1900 को हेनरी फेयोल ने, जो कि परंपरागत प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं, अपने भाषण में सर्वप्रथम प्रबंध के कार्यों पर प्रकाश डाला। उनके मतानुसार वाणिज्यिक, वित्तीय एवं प्रशासकीय कर्तव्य ही प्रबंध के कार्य हैं। चूँकि आधुनिक युग में प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए जो तत्व इस प्रबंध प्रक्रिया का निर्माण करते हैं उन्हें प्रबंध के कार्य कहा जाता है। प्रबंध प्रक्रिया को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया है। मैकफार्लैंड के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक व्यवस्थित, समन्वित एवं सहकारी मानवीय प्रयासों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण संगठन बनाते हैं, उन्हें निर्देशित करते हैं, बनाए रखते हैं तथा संचालित करते हैं। इसी प्रकार जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अर्थात मानव अर्थात श्रम एवं अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण एवं उनको प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। जॉर्ज टेरी के मतानुसार प्रबंध एक विशिष्ट एवं गतिशील प्रक्रिया है जो कि विभिन्न तत्वों के संयोजन से बनती है। यह शोध एवं अनुभव का मिश्रित रूप है जिसमें प्रबंध के विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है जिससे उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सके। प्रबंध के कार्यों के संबंध में प्रबंध शास्त्री एक मत नहीं है। भिन्न भिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग अपने मत प्रबंध के कार्यों के संबंध में प्रस्तुत किए हैं, जिनमें अपन यह कह सकते हैं कि प्रबंध के कार्य सभी कार्य सर्वव्यापक माने जाते हैं। चाहे एक प्रबंधक व्यवसाय, मंदिर, गिरजाघर, स्कूल, विश्वविद्यालय, होटल, खेल के मैदान किसी का प्रबंध क्यों न करे, उसे कुछ आधारभूत कार्यों का निष्पादन आवश्यक रूप से करना होता है। लेकिन प्रबंध के कार्यों को क्रियात्मक कार्यों से भिन्न समझना होगा, क्योंकि क्रियात्मक कार्य जैसे क्रय, विक्रय, लेखांकन, उत्पादन, प्रशिक्षण, चुनाव आदि सर्वव्यापक नहीं कहे जा सकते। विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध के भिन्न भिन्न कार्य बतलाए हैं, जिनमें कुछ विद्वानों द्वारा स्पष्ट किए गए कार्यों पर अपन यहाँ पर आज संक्षेप में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम लूथर गुलिक ने प्रबंध के 7 कार्य बताए हैं। उनके 7 कार्यों को अपन इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, जिनमें सर्वप्रथम पहला कार्य नियोजन प्लानिंग, दूसरा कार्य संगठन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कार्य नियुक्तियां स्टाफिंग,
चौथा कार्य निर्देशन डायरेक्शन, पांचवा कार्य समन्वय कोऑर्डिनेशन, छठा कार्य रिपोर्टिंग, सातवां कार्य बजटिंग। ये 7 कार्य लूथर गुलिक ने बताए हैं, जो प्रत्येक कार्य के प्रथम अक्षर, जैसे प्लानिंग का पहला अक्षर P, ऑर्गेनाइजेशन का पहला अक्षर O, स्टाफिंग का दूसरा अक्षर S, इस प्रकार से पॉसकॉर्ब के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 5 कार्य बताए हैं, जिसमें पहला कार्य प्लानिंग नियोजन, दूसरा कार्य ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तीसरा कार्य कमांडिंग निर्देशन, चौथा कार्य समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन, पांचवा कार्य नियंत्रण। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कार्यों को सर्वप्रथम बताया था और उन्होंने प्रबंध के कार्यों को 5 भागों में डिवाइड करके बताया था। इसी क्रम में जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के 4 कार्य बतलाए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला कार्य नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा प्रेरित करना, चौथा नियंत्रण। जॉर्ज आर टेरी ने अपने मतानुसार 4 कार्य बताए हैं। इसी क्रम में कुंज एवं ओडोनेल ने प्रबंध के कार्यों को 5 भागों में डिवाइड किया है। कुंज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध का पहला कार्य प्लानिंग नियोजन, दूसरा कार्य संगठन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कार्य नियुक्तियां स्टाफिंग, चौथा कार्य डायरेक्शन अर्थात निर्देशन, पांचवा कार्य कंट्रोल नियंत्रण। इसी क्रम में जोसेफ एस मेसी ने प्रबंध के 7 कार्य बताए हैं, जिनमें पहला कार्य डिसीजन मेकिंग निर्णयन, दूसरा कार्य ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा नियुक्तियां, चौथा नियोजन, पांचवा नियंत्रण, छठा कम्युनिकेशन संदेशवाहन और सातवां कार्य डायरेक्शन अर्थात निर्देशन। इसी प्रकार अपन अध्ययन करते हैं EFL ब्रीच के मतानुसार प्रबंध के 4 कार्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें पहला कार्य नियोजन, दूसरा नियंत्रण, तीसरा कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय और चौथा कार्य अभिप्रेरणा मोटिवेशन। हेनरी एच अल्बर्स ने भी प्रबंध के 4 कार्य स्पष्ट किए हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण। इसी प्रकार न्यूमैन, समर एवं वारेन ने प्रबंध के 4 कार्य बताए हैं: संगठन, प्लानिंग, नियोजन, नेतृत्व लीडरशिप और नियंत्रण। इसी प्रकार हॉल ने 5 कार्य पूर्वानुमान, नियोजन, नियंत्रण, उत्प्रेरणा एवं समन्वय। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार प्रबंध के अलग अलग कार्य बताए हैं। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रबंध के कार्यों की सूची विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न बतलाई है। फिर भी उनमें से अधिकांश कार्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं। इस पुस्तक के विभिन्न कार्यों को निम्न 6 भागों में मूल रूप से डिवाइड किया गया है। उनका अध्ययन अपन डिटेल से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।